आइए हम जानेंगे कि हम स्वर्ग कैसे जाएंगे, हमें क्या करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी युवक गया और वो पूछने लगा कि प्रभु हमें तू बता कि हमें स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। प्रभु ने उसे बताया। आइए हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 16 वचन से लेकर 30 वचन तक। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपनी पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उसे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उसे कहा, यदि तू शुद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान को प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नक्के में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे नाम के लिए घर या खेत या भाई या बहन या बाल बच्चों को
छोड़ के जो मेरे पीछे आता है उसको 100 गुना करके मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा, यानी स्वर्ग का अधिकारी होगा। मेरे प्रियो, ये वचन हम सबको सिखाता है कि हमें इस संसार की किसी वस्तु के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रभु हमारी चिंता करता है और हमें प्रभु के पीछे भागने की आवश्यकता है, प्रभु की आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। सो मेरे प्रियो, इस वीडियो से और इस वचन से हम सीखते हैं कि हमें स्वर्ग जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है और दूसरा मार्ग कोई स्वर्ग जाने का नहीं है। सो ये वीडियो आप सबको कैसे लगा होगा तो अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख के दें और इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।